पुवाया में 60 TPD CBG संयंत्र का शिलान्यास, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ। पुवाया, शाहजहांपुर। पुवाया तहसील में स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने के लिए 60 TPD क्षमता वाले कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। संयंत्र में कच्चे माल के रूप में गोबर, प्रेसमड और नेपियर घास का उपयोग किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि गौ माता की सेवा से देश की कृषि व अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र के माध्यम से गाय आधारित सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, जहां गाय का गोबर ऊर्जा उत्पादन, जैविक खाद और कृषि में पुनः उपयोग के रूप में किसानों की आय व उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। यह न केवल स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराएगा बल्कि किसानों को जैविक खाद भी प्रदान करेगा, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी पुवाया श्री जितेंद्र नारायण, CEO KC एग्रीटेक प्रा. ली तथा इफ्को के उपाध्यक्ष भी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। परियोजना का संचालन सुनीना बायोफ्यूल एंड बायोएनर्जी द्वारा किया जा रहा है, जबकि तकनीकी साझेदार KC एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड है। KC एग्रीटेक वर्तमान में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बायोगैस व बायो CNG परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। इन परियोजनाओं से किसानों को न केवल स्वच्छ ऊर्जा और जैविक उर्वरक मिलेंगे बल्कि पराली और अन्य कृषि अवशेषों का उपयोग कर अतिरिक्त आय का अवसर भी मिलेगा। भविष्य में ये कंपनी कई जिलों में बड़े स्तर पर बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक इनपुट उपलब्ध कराने की योजना बना रही है, जो रासायनिक खाद का बेहतर विकल्प बनकर किसान समुदाय को सशक्त बनाएंगे। हम प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं और बायोगैस को हम कंप्रेस्ड करके हम कहीं भी बाहर एक जगह से दूसरी जगह हम इसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आज इसकी स्थापना की गई है, जिसका संचालन गोबर और कचरे से होने वाला है। जिस कचरे में लोग आग लगा देते हैं, जिस कचरे की कोई कीमत नहीं है, आने वाला वो समय होगा लोग कचरे की चोरी करेंगे। और जो गाय लोग छोड़ रहे हैं रोड पर, गाय नहीं छोड़ेंगे रोड पर, ना गाय गौशाला में जाएगी, ना ही गाय रोड पर नजर आएगी। लोगों के घर में गाय होगी, बैल होंगे, बूढ़ी गाय होगी, बूढ़े बैल होंगे, उनके मूत्र और गोबर से खाद बनेगी, पेस्टिसाइड बनेगा, यहाँ मीथेन गैस का प्रोडक्शन होगा और यहाँ के वाहन भी चलेंगे उससे। ये कंप्रेस्ड बायोगैस करके आजकल हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल ने एक सरकार के साथ में वो किया, अनुबंध किया है कि हम इन जो भी ऐसे बायोगैस प्रोडक्शन होंगे उसको हम ग्रीन एनर्जी के रूप में वो सप्लाई लेने का काम करेगी। और इसमें एक दूसरा मेन पार्ट है, वो है मैन्योर, खाद। आज जो हम खेतों में पेस्टिसाइड, खरपतवारनाशक, DAP, यूरिया डाल के हम खेतों को जहरीला बना रहे हैं और हम अपने बच्चों को केमिकल खिला रहे हैं, हम भी केमिकल खा रहे हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु खत्म हो रहे हैं, देसी केंचुआ खत्म हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो रही है और आने वाले 25 सालों में सबसे बड़ा संकट पैदा होने वाला है और भोजन का संकट पैदा होने वाला है। इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है कि सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाया जाए। ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम ये बायोगैस की स्लरी निकलेगी। यानी जो पैसा आज हमारा विदेशों में जा रहा है, वो विदेशों में पैसा नहीं जाएगा, बल्कि विदेशों का पैसा अब हमारे देश में आएगा। हम यहाँ के ऑर्गेनिक फूड, नेचुरल फूड को दुनिया के देशों में भेजकर हम अच्छे कीमत से पैसा लेंगे। इससे किसानों की आय भी बढ़ेगी, प्राकृतिक संतुलन बनेगा। जब हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो इसमें पानी 25% लगता है, यानी 75% हम पानी की बचत करेंगे। किसान का पैसा जो कंपनियों में जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो रुकेगा। जो घर घर में कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, नपुंसकता जैसी बीमारी बढ़ रही हैं, वो हमारे अस्पतालों का खर्चा भी रुकेगा। तो जो माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि विकसित भारत 2047 उसका होगा, गाँव ही हमारे विकसित होंगे। और जो अभी गाँव छोड़ के शहर भाग रहे हैं, बल्कि उल्टा आने वाला है कि चलें गाँव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन, परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन। और फिर अब होगा कि फ्लैट नहीं, फार्म हाउस बनाओ। जो फ्लैट बनाते हैं 10 मंजिल 15 मंजिल की ऊंची बिल्डिंग में रहते हैं, 75 साल बाद उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। अब फार्म हाउस का जमाना आ रहा है कि आप खेत पर रहिए, वहीं अपनी गाय भैंस रखिए, वहीं अपना बायोगैस लगाइए, नेचुरल फार्मिंग करिए, अपनी सब्जी, अपना दूध खुद पैदा करिए और सवेरे 6 बजे से उठ के 9 बजे तक अपने खेत पर रहिए। 9 बजे गाड़ी में बैठिए, अपनी नौकरी पे जाइए, व्यापार को जाइए, शाम को 6-7 बजे लौट के आइए। महीने में जो 4 छुट्टी होती है अपने खेत पे बिताइए। परिवारजनों को शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध भोजन मिले। इन सब चीज़ों को लेके आज बहुत ही माने योगी और मोदी के सपने को साकार करने का काम आज KEC और सुनैना बायोफ्यूल्स एंड बायोएनर्जी लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। बहुत ही साधुवाद, धन्यवाद के पात्र हैं। इसके माध्यम से यहाँ की गरीबी, यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की बीमारियाँ दूर होंगी, खेती की लागत कम होगी और जो लोग आज गांव छोड़ के शहर की तरफ भाग रहे हैं, वो पलायन भी रुकेगा। यानी हम फिर कह सकते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूँ व्यापा। राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं थे। इन सब का समाधान होगा, क्योंकि बीमारियों का कारण केमिकल्स हैं।
कोई भी, मैं आपको एक गिलास पानी में 1 चम्मच आपको DAP, 1 चम्मच यूरिया, पेस्टिसाइड, खरपतवार नाशक मिला के देंगे, कोई नहीं पिएगा तो मर जाएगा। तो हमारी धरती जो जहरीली हो रही है उससे बचाने का काम है, बीमारियों से बचाने का काम है, खेती की लागत कम करने का काम है। और उत्तम खेती, मध्यम वान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान, जो खेती उत्तम काम था, इसके माध्यम से जो खेती की बढ़ती लागत वो कम होगी। खेती की लागत कम होने के साथ साथ खाद्यान्न महंगा बिकेगा, देश दुनिया में बिकेगा। तो यहाँ के लोगों की, किसानों की समृद्धि का एक रास्ता खोलने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने इस कार्य को अब अपने एजेंडे में लिया है और इससे आने वाले समय में बहुत बड़ी समृद्धि का रास्ता खुल रहा है। मेरा कहना था, इनकम की बात की थी, ये तो 5 टाइम्स इनकम की बात करी है, 5 गुनी आय होगी। और उसका आधार होगा, लोगों को ना DAP की लाइन में लगना पड़ेगा, ना यूरिया की लाइन में लगने पड़ेगा। गांव का खाद गांव में, गांव का पैसा गांव में, गांव का पैसा शहर में नहीं, शहर का पैसा गांव में। भारत का पैसा विदेश में नहीं जाएगा, बल्कि विदेश का पैसा देश में आएगा। इससे डबल इनकम नहीं होगी, 5 गुनी इनकम किसानों की होने वाली है। और स्वास्थ्य समृद्धि का एक नया रास्ता इससे खुल रहा है। आपके साथ जितेंद्र नारायण जी हैं, KEC के CEO, डायरेक्टर, फाउंडर भी हैं, क्या कहना है इनके बारे में? देखिए, ये तो मैं कहूँगा तकनीक का सबसे अच्छा कोई सदुपयोग, कि गोबर और कचरे से आप सोना बना दीजिए। सोना बनाने का मतलब है कि जो गोबर कचरा का जो जिसको अनुपयोगी समझा, प्रधानमंत्री जी ने झाड़ू लगा के स्वच्छ भारत अभियान की वो शुरुआत की, कि जो झाड़ू लगाना सबसे छोटा काम समझा जाता था, आज देश के बड़े बड़े सेलिब्रिट जो है झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं। JN सिंह ने गोबर और कचरे से समृद्धि लाने का काम, गोबर और कचरे से सोना कमाने का काम की इन्होंने जो शुरुआत की है, ये इनकी तकनीक, इनका ज्ञान, इनका अनुभव, मैं ये साधुवाद के पात्र हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तकनीक के माध्यम से, भाई गोबर कचरा तो फैला है, लेकिन गोबर और कचरे से गैस पैदा करना और खाद पैदा करना, और गोबर की खाद से 5 गुनी अच्छी खाद पैदा कर देना। बाहर की विदेशी कंपनियों का जो इतना प्रभुत्व हो रहा है केमिकल्स को लेके, इस सबको रोक के हम गांव का ही खाद गांव में बनाएंगे। इस महान तकनीक के लिए मैं JN सिंह का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस कार्य को जो है अपने हाथों में लिया है। इससे जो हमारी विदेशी, कम से कम 8 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी हमारी जनरेट होगी। हेल्थ पर जो हमारा 5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है वो 90% कम हो जाएगा। किसानों की जो बढ़ती हुई लागत, बढ़ती हुई बीमारियां और बढ़ता हुआ जल का संकट, इस सब का संकट का समाधान है। चीज़ बहुत छोटी है, लेकिन इसके 100 तालों की चाबी, एक ही चाबी जिससे 100 ताले खुलने वाले हैं, वो है हमारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। क्या इसे हम आत्मनिर्भर भारत होने का कार्य ही है ये, मतलब क्या के शब्द का तो कोई प्रयोग ही नहीं है। ये आत्मनिर्भर भारत का कार्य को, लक्ष्य को पूरा करने का ये सरलतम गांव का प्रयास है, कि गांव के कचरे, गांव का गोबर, गांव उसी से ही खाद बनाना, पेस्टिसाइड बनाना, गांव की ऊर्जा आने वाले समय में यहाँ के ट्रैक्टर दौड़ेंगे इसी से। मैं IIT दिल्ली में था, मैं 2014 से 2019 था, वहाँ की कार 1,32,000 किलोमीटर चल रही केवल कचरे से। वहाँ पर प्रोफेसर VK विजय हैं, वहाँ पर बायोगैस डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ CRDT डिपार्टमेंट है, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ का महिंद्रा का ट्रैक्टर, ऑटो और एक्टिवा गाड़ी और जो है वैगन आर गाड़ी चल रही है बायोगैस से। ये कोई नया अभी ऐसा नहीं है, मतलब इस पर बहुत बड़ा काम हो रहा है और इस पर बहुत बड़ा रिसर्च हो चुका है। इसको फील्ड तक उतारने की शुरुआत जो KEC ने की है, ये KEC के लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ी के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये जो अमेरिका ने टैरिफ वॉर की भी चला रखा है, इसका भाई साहब, हमको दुनिया के लोगों की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। दुनिया के लोग भारत के चक्कर लगाएंगे, दुनिया के लोगों को जहर मुक्त भोजन देने का काम भारत करेगा। भारत किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, दुनिया के लोग भारत के सामने हाथ फैलाएंगे। क्योंकि पानी का, देखिए, भारत एक जैव विविधता का देश है। यहाँ के लोगों ने प्रकृति पर्यावरण का पोषण किया है, नदियाँ पहाड़ों को भगवान माना है, पेड़ों को हमने पूजा की है। तो फिर से आने वाला वो समय है कि प्रकृति के बारे में के आधार पर हम दुनिया की एक नई ताकत बनने वाले हैं। हम एक नई अर्थव्यवस्था भी बनेंगे, नई पर्यावरणीय व्यवस्था को भी देंगे, दुनिया को बचाने का काम भारत करेगा। इसलिए हमें अमेरिका की चिंता नहीं है। अमेरिका हमारे सामने घुटने टेकेगा, हम अमेरिका के सामने गड़गड़ाएंगे नहीं। अब 2029 के अंदर हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, 2047 के अंदर विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो इसका रास्ता क्या यहीं से? उसका यही रास्ता है। भारत के 2,59,000 जो ग्राम पंचायतें हैं, ये गांव हमारे आत्मनिर्भर बनेंगे। भारत की समृद्धि का रास्ता गांव से निकलेगा। फिर मेरा वही आपसे निवेदन है, चलें गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। भारत का किसान ही भारत की समृद्धि का असली मार्ग खोलने वाला है। इसलिए किसान, हम कहते हैं गर्व से कहो हम किसान हैं। किसान ही वो हमारे पास में ताकत है जिसके द्वारा हम भारत के गाँव को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाएंगे। और स्मार्ट फार्मर होगा, स्मार्ट विलेज होगा,
तो स्मार्ट फार्मर जब स्मार्ट विलेज होगा तो लोग शहरों में जाएंगे नहीं, बल्कि शहर के लोग लौट के भारत के गाँव की तरफ आने वाले हैं। जब किसान की इनकम बढ़ेगी तो हमारी इकॉनमी जब बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठेगी, क्या क्या कहना है इसके? नहीं, क्या है, गांव की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत होने वाली है। इसलिए होने वाली है कि अभी किसान का पैसा बाजार में जा रहा है, हमारा पैसा बाजार नहीं जाएगा, बल्कि बाजार का पैसा हमारे पास आएगा, तो इकोनॉमी हमारी जाएगी नहीं। अभी गांव का ट्रैक्टर बाहर से, डीजल बाहर से, यूरिया बाहर से, खरपतवारनाशक बाहर से, कीटनाशक बाहर से, दवाइयाँ बाहर से, सब बाहर से आ रहा है। हम आने वाले 2047 में जो विकसित भारत का जो हमारा विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन जो तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश का, ये सबका आधार ही है कि हम अपने गाँव किसान खेती को समृद्ध इतना बनाएंगे कि शहरीकरण नहीं बल्कि गांव की तरफ भी शहर के लोग लौट के जाने वाले हैं। ये सबका रास्ता खोलने वाला है। उसमें एनर्जी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके क्षेत्र में केईसी और सुनैना बायोफ्यूल एंड बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने ये एक शुरुआत की है। मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आमंत्रित किया गया। आज मुझे जयपुर जाना था, लेकिन मैं इस इतने अच्छे प्रोग्राम को मैंने ब्रेक नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं झांसी था। यहाँ से मैं रात में झांसी से चल के मैं आप सबके बीच में आया हूँ यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब लोग हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और शाहजहाँपुर में ये एक बड़ी नई शुरुआत होने जा रही है और इस शुरुआत को मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ का इकोसिस्टम तैयार होगा वो आने वाले टाइम में, आज ये जो इनिशिएटिव सुनैना बायोफ्यूल ने लिया है इस प्लांट के माध्यम से, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला टाइम जो यहाँ के लिए ये मल्टीप्लाई होने वाले हैं प्लांट। ये साइज़ आज इसका छोटे से स्टार्ट किया जा रहा है ये समझने के लिए कि यहाँ क्या पराली की अवस्था है, क्या गौशाला से हमें गोबर मिल पाएगा या शुगर मिल का जो वेस्ट हमें मिल पाएगा। बट मैं ऐसा देखता हूँ कि जो विज़न है खाली एक प्लांट पे जाके सीमित नहीं होगा। ये हमारे आज एक तहसील शाहजहाँपुर कुआंवी से चालू हो रहा है, बट ये आगे फर्दर एक्सपैंड होगा साइज़ वाइज भी। और ऐसे तो यहाँ पे क्या है, आज जो चीफ गेस्ट भी रहे हमारे श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, जो कि चेयरमैन हैं गौ सेवा आयोग के उत्तर प्रदेश, उनका बड़ा क्लियर कट विज़न था कि हम आज जो ये गाय की जो प्रॉब्लम आ रही है या आत्मनिर्भर की जो प्रॉब्लम आ रही है या जो सस्टेनेबिलिटी से जो हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ये तीनों चारों को सॉल्व करता है। जिसमें क्या, फार्मर की इनकम बढ़ती है, फार्मर से जो वेस्ट आएगा उसको उसका अमाउंट मिलने वाला है, प्लस जो प्लांट है उस प्लांट से जो गैस है वो एक हमारा मेन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम उसे देखें, खाद को अगर हम मेन प्रोडक्ट बना पाएँ तो हमारी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं जो कि हमें यूरिया और DAP इंपोर्ट करने के कारण हो रही हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इसलिए बोलूँगा कि खाद एक ऐसी चीज़ बन गई है हमारे यहाँ की जो इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है और यहाँ बहुत बड़ी सब्सिडी इंडिया से बाहर जाती है, तो वो चीज़ रुकने वाली है। आज चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी की बात करें कि वेस्ट से हमने खाद बनाया या वेस्ट से हमने गोबर से हमने अपना गैस बनाया, ये सारी जितनी चीज़ें हैं वो ये जो डायरेक्शन आ रही है वो यही आ रही है कि आगे इंडिया बढ़ने वाला है। और इंडिया में जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गैस प्लांट के थ्रू अगर मैं बात करूं तो आज वो ट्रांसपोर्टेशन में है, घर की गैस है या हमारी आने वाली जो और तरह की रिक्वायरमेंट है जैसे कि हाइड्रोजन, वहाँ पर भी ये गैस बाय प्रोडक्ट के रूप में ये रॉ मटेरियल बन सकती है कि हमारा हाइड्रोजन के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो ये विज़न है ये आज यहाँ नहीं रुकेगा। KEC एग्रीटेक अपना जैसा प्रॉमिस हम मार्केट में भी देते हैं या हम अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं, आज हमने PMC से स्टार्ट करके आज हम EPC, O&M और आज के डेट में हम क्लस्टर पार्क लॉन्च कर रहे हैं, जिससे क्या है कि लोगों की जो समस्याएं वो बहुत सॉल्व होती हैं इसमें। चाहे वो एंटरप्रेन्योर है जिसको प्लांट लगाना है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर से जुड़े हुए लोग हैं जिनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना है या जिनको यूज़ करनी है गैस या खाद। तो इन सारे इकोसिस्टम में जो वैल्यू चेन है बहुत अच्छी क्रिएट होने वाली है। और मुझे लगता है कि जैसा इनिशिएटिव आज सुनैना बायोफ्यूल ने यहाँ पे लिया है वो आने वाले टाइम में ऐसे और भी आपको प्लांट देखने को मिलेंगे। और शाहजहाँपुर एक मिसाल बन के सामने आएगा कि आज जिस तरह से भीड़ जो यहाँ पे आई आसपास के किसानों से, मैं सुबह से ही देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा पानी और इस सब की प्रॉब्लम चल रही है पूरे भारतवर्ष में बारिश के कारण, लेकिन उसके बाद भी जो रुझान था वो बहुत ज़्यादा था। बहुत पब्लिक आई यहाँ पे समझने के लिए और कैसे उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके लिए। तो मैं आप सबका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, आप सब लोग भी इतने प्रॉब्लम्स में भी लेकर यहाँ पे आए, तो बट थैंक यू वेरी मच। और ये प्लांट बहुत अच्छा होने वाला है, ये डबल इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेगा। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम निशांक सांकृत्य है और मैं सुनैना बायोफ्यूल्स का डायरेक्टर हूँ, सुनैना बायोफ्यूल्स एंड बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। एंड दिस इज़ मिस्टर दुष्यंत सिकरवार, ही इज़ माय अंकल and he's also a promoter in our company along with Nisha Singh, who's also a director. And we've been with Jitendra sir for quite long now, since the start. And हमने ये
मैं और मेरे चाचा का ये हमेशा से आइडिया था कि हम लोग एक बायोगैस का प्लांट लगाएं और जो नेपियर की जो यूजेज है उसको बढ़ाएं। पराली की दिक्कत को जो है, जो किसान के लिए पराली बहुत बड़ी दिक्कत है, गोबर होता है, उसको हम लोग एक अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करें, एक अच्छे वे में उसका एक सॉल्यूशन निकालें। तो वी मेट KEC with Jitendra ji and we talked about it and we came to the conclusion कि we would start a plant for 4.8 TPD, but then we decided that we should start with 2.4 tons first because we need to build credibility in front of these farmers and also because of the excessive requirement of the raw materials जो कि possible नहीं हो पाती है, तो उसको arrange करके आपको पहले एक बारी देखना चाहिए। आज का ये भूमि पूजन 4 सितंबर को हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी आए और उन्होंने बहुत अच्छे से सबको जो है समझाया कि क्या है क्या नहीं। वो भी एक बहुत ही नॉलेज फील्ड पर्सन हैं और उनके साथ साथ मिथिलेश जी आए, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों को समझाया, हम लोगों का उत्साहवर्धन भी किया। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल माई चाचा टू स्पीक समथिंग। मेरा नाम दुष्यंत सिकरवार है, मैं सोनाना बायोफ्यूल्स में प्रमोटर हूँ। तो सतत परियोजना के अंतर्गत हमने यहाँ पर सोनाना बायोफ्यूल्स एंड बायो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पर स्थापन किया है। आज उसी के लिए भूमि पूजन था। इस परियोजना से बहुत सारे लाभ जो हैं, उनमें एक लाभ ये भी है कि जो गांव का वेस्ट होता है, जैसे गोबर हो गया, पराली हो गई, इन सारे चीज़ों को यूज़ करके हम एक गैस का उत्पादन करेंगे, जो गैस से गाड़ियां भी चल सकती हैं, जिस गैस को हम फैक्ट्रीज़ को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। करीब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे 5000 CBG प्लांट, जो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, लगाने का टारगेट लिया हुआ है। KEC के माध्यम से इस साल करीब से 75 प्लांट लग जाएंगे। आगे अगस्त 2027 तक हम 250 प्लांट देख चुके होंगे जो KEC ने लगा चुकी होगी। साथ साथ कि गांव का वेस्ट उत्पादन में आ जाए, इसके साथ यहाँ पर भी रोज़गार बढ़ेगा और एक दूरदर्शिता ये भी है कि गांव के लोग अब बाहर जाने के लिए पलायन ना करें, यहीं पर उनको नौकरी मिल जाए। मेरी श्याम बिहारी गुप्ता जी से भी इस बारे में यही बात हो रही थी। उन्होंने इस बात को माना कि अगर रोज़गार हम यहीं दे पा रहे हैं तो हमारे यूपी के युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ से धीरे धीरे हम KEC के माध्यम से इसको और एक्सपेंड करेंगे ताकि हम और युवाओं को रोज़गार यहाँ पर दे पाएँ। यहाँ पर हम नेपियर ग्रास लगाना चाह रहे हैं। गांव वालों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि यहाँ पर हम नेपियर ग्रास वो भी लगाएं जिनसे हम उनसे खरीदी कर सकेंगे। नेपियर ग्रास की उनको एक दूसरे तरह की फसल उगाने का मौका मिलेगा। गोबर हम उनसे लेने ही वाले हैं। उनकी पराली की समस्या जो होती है उसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, उसको भी लेंगे हम। तो जो 3 चीज़ों का मिश्रण है वो इस गांव से ही हमको भली पूर्ति मिल जाएगा और गांव वालों को इस परियोजना से बहुत लाभ उठाने को मिलेगा। हमारी यही कामना है। धन्यवाद।